अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, आदाब। वेलकम टू माय चैनल करीमी किचन्स। आज हम बनाने वाले हैं पनीर कोफ्ता। इसे आप मलाई कोफ्ता भी कह सकते हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, ज़्यादा वक्त नहीं लगता इसे बनाने में, जल्दी बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन में ऑयल गर्म करेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें 2-3 तेजपत्ते, एक बड़ी इलायची, 2-3 छोटी इलायची, एक टुकड़ा दालचीनी का डालेंगे। वो जब हल्का सा चटक जाए तो फिर हम इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज को फाइन चॉप करके शामिल कर लेंगे और उसे इसके साथ सौटे करेंगे। जब ये सौटे हो जाए, कलर अपना चेंज कर ले, हल्का सा पिंक हो जाए, तो फिर इसमें 2 बड़े साइज़ के टमाटर को काट के शामिल कर लेंगे और उसे भी इसके साथ नरम होने देंगे। अब इसमें हम 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। 1 बड़े चम्मच, छोटी चमची से 1.5 चम्मच और बड़े चम्मच से 1 चम्मच, और उसे भी हल्का सा भून लेंगे। और भूनने के बाद इसमें हम पानी शामिल कर लेंगे। इतनी से पानी ज़्यादा नहीं डालना है, इतना पानी डालना है कि बस ये प्याज टमाटर को गलने के लिए काफ़ी हो। डाल के ढक देंगे। प्याज टमाटर जब तक गल रहा है, जब तक हम अपने कोफ्ते के लिए पनीर प्रिपेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम 200 ग्राम पनीर को कद्दूकस कर लेंगे। अगर आप मैश भी कर सकते हैं अच्छे से, अगर मैश हो जाए तो भी ठीक है, वरना कद्दूकस कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, इसलिए कि वो फिर कद्दूकस से फाइन मैश होगा। उस पर 2 मीडियम साइज़ के आलू को उसको बॉईल करके उसे भी हम कद्दूकस कर लेंगे और उसमें शामिल कर देंगे। बॉयल आलू जो है वो पनीर को बाइंड कर देगा, इसलिए डालते हैं। 1 चम्मच नमक शामिल कर देंगे। ये 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर है वो शामिल कर देंगे। आप चाहें तो हरी मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। ये 1 चम्मच भुना हुआ ज़ीरे का पाउडर है। ये 1 चम्मच कॉर्न स्टार्च है जो कोफ्ते को बाइंड करने में हेल्प करेगा। ये कटी हुई धनिया पत्ती है। अब इन सबको अच्छे से मिलाने के बाद हम ये आमचूर पाउडर था या चाट मसाला, आपके पास जो भी हो वो शामिल कर लें। हल्का सा नींबू का रस भी शामिल कर सकते हैं। तो ये बस अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हम इसके अपने पसंद के मुताबिक मीडियम साइज़ के कोफ्ते बना लेंगे। देखिए इस तरह से कोफ्ते बना लेना है। तो लीजिए सारे कोफ्ते बनके तैयार हैं। अब हम उसे तल लेंगे। एक एक करके सारे कोफ्ते को गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। हमारा कोफ्ता भी तल के तैयार है। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और वो जो ग्रेवी के लिए हमने प्याज टमाटर गलने के लिए रखा था, उसे ठंडा करके हम मिक्सी में पीस लेंगे और ऑयल गर्म करके उसमें हम शामिल कर लेंगे। इसमें 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर और आधी चमची रेड चिल्ली पाउडर है वो शामिल कर लेंगे। 1 छोटी चमची गरम मसाले का पाउडर शामिल कर देंगे और उसे खूब अच्छे से भून लेंगे। जब वो अपना ऑयल रिलीज़ कर दे तो फिर हम उसमें पानी शामिल कर देंगे। आप पानी की क्वांटिटी अपने पसंद के अकॉर्डिंग रखें। आपको ग्रेवी जितनी पतली चाहिए या गाढ़ी चाहिए, उस हिसाब से आप उसमें पानी शामिल करें। तो लीजिए तैयार है पनीर कोफ्ता। कोफ्ते को ग्रेवी में नहीं डालना है। कोफ्ते को प्याले में असम्बल करके ऊपर से ग्रेवी डालेंगे।
और अगर आप कोफ्ते को ग्रेवी में डाल दीजिएगा तो फिर वो कोफ्ता जो सारी ग्रेवी एब्जॉर्व कर लेगा और सॉफ्ट होके गल जाएगा। फिर आप उसे निकालना चाहिएगा तो पूरा कोफ्ता सही से निकलेगा नहीं, इसीलिए उसे प्याले में संभल करके ऊपर से ग्रेवी डालेंगे और फिर धनिया पत्ती से इसकी गार्निशिंग कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।